संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता क्या है, हम आज संपूर्ण आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और जानिए श्रीमद् भागवत गीता का कथा। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ डहने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके। श्रीमद् भगवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से पूर्व हम यह भी जान सकते हैं कि इसके बारे में हमारे महापुरुषों के क्या विचार हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में क्या सोचते हैं। महापुरुषों के श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जानने योग्य विचार: गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वह मूर्तिमान वेद रूप हैं और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदाव्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गूंथा हुआ पुष्पगुच्छ है। इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च, गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए संकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है। वर्टिकल बार। महामना मालवीय जी, एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। वर्टिकल बार। मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वर्टिकल बार। महात्मा गांधी जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। वर्टिकल बार। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। वर्टिकल बार। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं और अभी भी हो रही हैं, होती रहेंगी। वर्टिकल बार। क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों का सामग्री भरी हुई है। वर्टिकल बार। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। वर्टिकल बार। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। वर्टिकल बार। पूज्यपाद स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज, प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तुओं में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। वर्टिकल बार। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। वर्टिकल बार। अमेरिकन महात्मा थॉरो के शिष्य, अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। वर्टिकल बार। सर्वभूतेषु छात्मानं सर्वभूतानि छात्मणि। यह श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। वर्टिकल बार। बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। वर्टिकल बार। उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। वर्टिकल बार। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूं कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं,
उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है।